और उसी के बाद ज़ीरोधा का एक एप्लीकेशन है जो कि काइट नाम से आता है, फिर ग्रो है, अपस्टॉक है और सबसे ऊपर में जो आप देखिए ये अलाइस ब्लू का एप्लीकेशन है, एएनटी अंट नाम से। आप एक नए बिल्कुल बिगिनर होंगे जो पहली बार अगर कोई शेयर खरीदना चाह रहे हैं तो उनके लिए भी आसान हो जाएगा। इस अंदाज में मैं आपको बताऊं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज फिर एक नए वीडियो के साथ आप हजरात के सामने हाजिर हूँ। बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स ने यूट्यूब पर या इधर उधर सोशल मीडिया पर हमारे वीडियोस को देखकर कुछ सब्सक्राइबर ने जो नए सब्सक्राइबर हैं उन्होंने मैसेज किया था और कमेंट भी किया था कि आफ्ताब सर, आप शेयर मार्केट जो बेसिक सिखा रहे हैं वो तो बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से करें? अगर हमें कोई शेयर खरीदना है तो हम कहाँ से खरीदें, क्या खरीदें, हमें कुछ समझ में नहीं आता। तो उन सब के लिए जो बिगिनर्स हैं, जो बिल्कुल नए हैं, जिन्होंने अभी तक शेयर मार्केट में एक बार भी कोई शेयर खरीदा और बेचा नहीं है, उन सब के लिए ये वीडियो बहुत फायदेमंद है। मैं आज आपको बिल्कुल बिल्कुल शुरुआत से किस तरह एक नया आदमी पहली बार शेयर खरीदेगा और किस तरह उसे सेल करेगा और कहाँ से खरीदेगा और कहाँ से बेचेगा, ये इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले कि जब भी हम किसी शेयर को खरीदना चाहते हैं या हम ये सोचते हैं कि मुझे भी शेयर मार्केट में काम करना है, तो सबसे पहला जो सवाल दिमाग में आता है वो ये आता है कि कहाँ से बेचे और कहाँ से खरीदे। दुनिया का कोई भी सामान आप खरीदते हो, सब्जी खरीद लो या फल खरीद लो या कपड़े खरीद लो या गाड़ी खरीद लो, कोई भी चीज खरीदो, आपको पता है कि वो चीज कहाँ मिलने वाली है, आप सीधा उस जगह पहुंच जाते हो और वहां से वो चीज खरीद लेते हैं। लेकिन जब बात आ जाती है शेयर खरीदने की स्टॉक मार्केट के जरिए, तो कहाँ से खरीदा जाए, क्या इसका कोई बाजार है? अक्सर लोग सुने हैं कि बंबई में स्टॉक मार्केट है, बीएससी की बिल्डिंग है, वहां जाकर खरीदना है क्या, फिर कैसे खरीदना है, क्या खरीदना है, ये सारी चीजें इंशाल्लाह आज के इस वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले जहन में रखिए, जब भी हमें कोई शेयर खरीदना होता है तो उसके लिए हमें एक डीमेट अकाउंट की जरूरत होती है। अब डीमेट अकाउंट क्या होता है? डीमेट अकाउंट का मतलब यह है कि जैसे हम अपने बैंक अकाउंट में अपना पैसा रखते हैं, वैसे ही डीमेट अकाउंट के अंदर हम अपने शेयर रखते हैं डिजिटल रूप में। पहले ये चीज पॉसिबल था कि जो आप शेयर खरीदते थे वो बॉन्ड की शक्ल में आपके घर में रहते थे, आपकी अलमारी में रहते थे। लेकिन अब क्योंकि जमाना नया हो गया है, डिजिटल हो गया है, इसलिए इस जमाने के अंदर, इस डिजिटल जमाने के अंदर हम जो भी शेयर खरीदते हैं वो हमारे डीमेट अकाउंट में मौजूद होते हैं डिजिटल रूप में। जिस तरह आप गूगल पे में और फोन पे के जरिए आप देखते हैं कि जब किसी को पैसा भेज रहे हैं तो वो डिजिटल रूप में चला जाता है, वैसे ही जब हम कोई शेयर खरीदते हैं वो डिजिटल रूप में हमारे डीमेट अकाउंट में आ जाते हैं। तो डीमेट अकाउंट क्या है, किस तरह है, वो हमारे बेसिक कोर्स के दूसरे या तीसरे पार्ट में हमने समझा दिया है। आप यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में जाकर वो दूसरा पार्ट या तीसरा पार्ट देखिए, वहां पर आपको समझ में आ जाएगा डीमेट अकाउंट क्या होता है और शेयर मार्केट के बाजार क्या क्या होते हैं, उसमें डिटेल में है। लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि शेयर को खरीदने के लिए हमें कहाँ जाना है। और बिल्कुल नया आदमी जो है, जिसने एक बार भी शेयर नहीं खरीदा है, वो अपनी जर्नी किस तरह स्टार्ट करे या फिर अपना सफर किस तरह स्टार्ट करे और कहाँ से वो शेयर खरीदना चाहिए और उसका बाय सेल का ऑर्डर लगाया जाता है। तो जब आपका वो डीमेट अकाउंट रेडी हो जाता है, डीमेट अकाउंट रेडी करने के लिए आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मिल जाते हैं प्ले स्टोर के अंदर। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो ऐप स्टोर के अंदर बहुत सारे आपको एप्लीकेशंस हैं। ये एप्लीकेशन ब्रोकर के जरिए बनाए गए हैं। ब्रोकर्स जो है, जो शेयर मार्केट के ट्रांजेक्शन्स करवाते हैं, आप जब भी कोई शेयर खरीदते हैं तो वो ब्रोकर को कहते हैं आपके, मुझे ये फला फला कंपनी के इतने शेयर खरीदने हैं और इतने शेयर बेचने हैं। तो वो ब्रोकर क्या करता है, वो सीधा एनएसई को बताता है और एनएसई के जरिए आपका ट्रांजेक्शन हो जाता है, एनएसई बीएसई के जरिए आपका ट्रांजेक्शन हो जाता है। तो वो ब्रोकर के जो एप्लीकेशन हैं वो आपको प्ले स्टोर में मिलते हैं। तो ध्यान रखिए, सबसे पहली चीज ये है कि जब भी आप कोई ब्रोकर चूज करते हैं वो सेबी से रजिस्टर होना चाहिए और एक भरोसेमंद ब्रोकर होना चाहिए। अब सेबी से रजिस्टर होना मतलब क्या, सेबी क्या चीज है, ये भी सारी चीजें हमारे बेसिक कोर्स के अंदर हमने समझा दिया है। सेबी से रजिस्टर्ड का मतलब यह है कि उस ब्रोकर के ऊपर भी निगरानी करने वाला कोई होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप उसके ब्रोकर के पास डीमेट अकाउंट ओपन कर रहे हैं और आपके डीमेट अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं और वो लेके भाग जाए वो, या फिर वो दिवालिया हो जाए। ऐसी सूरत में क्या करना है, तो इसके लिए जरूरी होता है तो कि उसके ऊपर भी कोई निगरानी करने वाला हो, उस पर भी कोई पकड़ करने वाला हो। तो इसके लिए सेबी एक गवर्नमेंट की संस्था है जो इन सारी चीजों पर नजर रखती है, इन पर क्या कानून लगाने हैं, इनको किस तरह लेकर चलना है, वो सारी चीजें जो है वो सेबी करती है। तो जो सेबी से रजिस्टर्ड होगा ऐसा ही ब्रोकर आप चूज कीजिएगा। तो जो मुझसे अगर आप पूछेंगे कि कौन सा ब्रोकर चूज करना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि मैं खुद एक डिस्काउंट ब्रोकर का सब ब्रोकर हूं, जैसे कि अलाइस ब्लू।
तो अलाइज ब्लू का मैं सब ब्रोकर हूं, तो अगर आप मुझसे कहेंगे तो आप अलाइज ब्लू पर डिमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं मेरे लिंक के जरिए। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपन करने का जो लिंक होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से जो है अलाइज ब्लू का डिमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो आप प्ले स्टोर से जो है उनमें से किसी भी एक या दो, जितने भी आप ब्रोकर पे अकाउंट अपना डिमेट अकाउंट खोलिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक खोलिए, दो खोलिए, तीन खोलिए, आपको ट्रेड जिससे करना है उससे कीजिए। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैं एक ही अकाउंट से डिमेट अकाउंट ओपन करके ही कर सकता हूँ क्या, सिर्फ या फिर मेरा एक ही ब्रोकर के पास डिमेट अकाउंट होना चाहिए, दूसरे पे हम नहीं खोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जितने चाहे उतने डिमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं अलग अलग ब्रोकर के जरिए। बहुत सारे लोग करते हैं, कुछ लोग ग्रो में भी कर लेंगे, कुछ लोग अलाइज ब्लू में भी करते हैं, कुछ लोग जीरोधा में भी करते हैं, कुछ लोग सब में कर लेते हैं, क्योंकि सबकी ट्रेडिंग अलग अलग टाइप्स की होती है। कुछ लोग इन्वेस्टमेंट के लिए दूसरा एप्लीकेशन यूज करेंगे, ट्रेडिंग के लिए दूसरा एप्लीकेशन यूज करेंगे, स्कैल्पिंग के लिए दूसरा एप्लीकेशन यूज करेंगे, ऐसा भी होता है। तो आप जितने चाहे उतने ब्रोकर्स पे डिमेट अकाउंट ओपन कर लीजिए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अब आ जाती है बात, जब आप ब्रोकर का डिमेट अकाउंट ओपन कर लेते हैं, तो डिमेट अकाउंट ओपन करने के बाद अब हमें शेयर खरीदना है। तो शेयर खरीदने के लिए क्या करेंगे? तो सबसे पहले मैं यहां पर देखिए, ये जो आपको ब्लैक कलर में नजर आ रहा है, ये मेरे इस मोबाइल की स्क्रीन है। मैं यहाँ मोबाइल के जरिए आपको वो सारी चीजें बताऊंगा कि आपको कौन सी चीज कैसी नजर आएगी, और आप पहली बार कहाँ से वो सारी चीजें देखेंगे, किस तरह करेंगे। तो सबसे पहले अब ये स्क्रीन को मैं ओपन कर लूं, ये रहा मेरे मोबाइल की स्क्रीन। तो इस स्क्रीन के अंदर देखिए, यहाँ पर धन भी है, ट्रेडिंग व्यू एक वेबसाइट है जहां से हम चार्ट देखते हैं, चार्ट की एनालिसिस करते हैं। और उसी के बाद जीरोधा का एक एप्लीकेशन है जो कि काइट नाम से आता है, फिर ग्रो है, अपस्टॉक है, और सबसे ऊपर में जो आप देखिए ये अलाइज ब्लू का एप्लीकेशन है, ANT, अंट नाम से, ठीक है। ये आपको सारे एप्लीकेशन प्ले स्टोर में मिल जाएंगे, आप प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आप उसे वहां पर आपको डिमेट अकाउंट ओपन करने के लिए आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, 6 महीने की सैलरी स्लिप और सेविंग अकाउंट, 4-5 चीजें देनी पड़ती हैं। वो सारी चीजें देने के बाद 24 से 36 घंटे के अंदर आपका अकाउंट रेडी हो जाता है, फिर आप उससे ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं आपको अलाइज ब्लू के बारे में ही बताऊंगा। दूसरे ब्रोकर्स में भी ऐसे ही मिलते जुलते फ्यूचर्स होते हैं, ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, लेकिन फ्यूचर सारे ऐसे ही होते हैं। बाय सेल करने का तरीका एक ही होता है, बस इंटरफेस जो आपको नजर आ रहा है वो थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। तो यहाँ मैं आपको सबसे पहले अलाइज ब्लू है, अलाइज ब्लू के अंदर ही बताऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं अलाइज ब्लू का सब ब्रोकर हूं, तो मैं चाहता हूं कि मैं अपने प्लेटफॉर्म के बारे में ही आप लोगों को सही से समझाऊं। तो ये अलाइज ब्लू का एप्लीकेशन है। अब मिसाल के तौर पर मुझे एक शेयर खरीदना है XYZ। अब XYZ मतलब क्या? XYZ मतलब मिसाल के तौर पर ले लीजिए टाटा मोटर। मुझे टाटा मोटर के शेयर खरीदने हैं, कहाँ से खरीदूं, कैसा खरीदूं? एक नया आदमी है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से खरीदना भाई टाटा मोटर के शेयर, पर उसकी लेकिन और उसकी एनालिसिस कैसे करनी है, उसके टेक्निकल को कैसा देखना है। तो उसके टेक्निकल को कैसे देखते हैं, ये मैंने बेसिक कोर्स में भी समझाया है। और अगर आप पूरा शेयर मार्केट सीखना चाहते हैं, टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं, प्राइस एक्शन सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको प्ले स्टोर से ये जो पहले वाला एप्लीकेशन है, मेंटर ट्रेड एक्सपर्ट के नाम से, वो एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहीं आपको पूरा कोर्स मिल जाता है, जिसके जरिए आप पूरा शेयर मार्केट के अंदर टेक्निकल एनालिसिस और स्विंग ट्रेडिंग का तरीका हलाल तरीके से सीख सकते हैं। अब आ जाती है कि मुझे टाटा मोटर के शेयर खरीदने हैं और उसकी एनालिसिस करने हैं। उसके लिए ये जो एप्लीकेशन है डिमेट अकाउंट, ये जो एप्लीकेशन है अलाइज ब्लू, तो सबसे पहले यहाँ अलाइज ब्लू को जैसे ही आप इसे टच करेंगे, तो इस तरीके का आपको जो है एक इंटरफेस नजर आता है। इसे आप अपना फिंगर देकर, आपका जो भी मोबाइल का लॉक होगा वो लॉक आपके फिंगर के जरिए या फिर पासवर्ड जो भी होगा वो डालकर इसे अनलॉक कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने अपना फिंगर दिया था, तो इसे मैंने अनलॉक कर दिया। तो जो सबसे पहले आपको नजर आ रहा है वो इस तरीके का एक इंटरफेस नजर आता है। पहले जैसे ही एप्लीकेशन ओपन करते हैं, इस तरीके का एक इंटरफेस आपको, एक पेज नजर आता है। इस पेज के अंदर अभी आप घबराइए मत, इतनी सारी चीजें कहां से क्या करना है, मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा। आप एक नए बिल्कुल बिगिनर होंगे, जो पहली बार अगर कोई शेयर खरीदना चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी आसान हो जाएगा। इस अंदाज में मैं आपको बताऊं। तो यहां पर देखिए, अभी ऊपर आप मत देखिए वरना घबरा जाएंगे। आप नीचे देखिए, यहां नीचे में आपको 5 ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले वॉच लिस्ट। वॉच लिस्ट क्या होता है? मिसाल के तौर पर आपको टाटा मोटर के शेयर खरीदने हैं, आप हर बार आकर एप्लीकेशन पर सर्च करके तलाश करेंगे क्या टाटा मोटर कहाँ है, या आपको बजाज के शेयर खरीदने हैं, या आपको रिलायंस के शेयर खरीदने हैं। तो आप हर बार उसके नाम डालकर उसे निकालेंगे, फिर उसकी एनालिसिस करेंगे, उसमें काफी टाइम लग जाएगा।
तो इसलिए हर ब्रोकर आपको एक वॉच लिस्ट बनाने का ऑप्शन देता है। वहां पर आप जितने चाहे उतने स्टॉक ऐड कर सकते हैं, लाकर सर्च करके उसे अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद क्या होगा, उस सारे स्टॉक की आपके सामने एक लिस्ट बन जाएगी। तो उस लिस्ट से आपको जो भी स्टॉक पसंद है उसकी फौरन एनालिसिस कीजिए और उसके अंदर एंट्री बना सकते हैं, बाय सेल कर सकते हैं, खरीदना और बेचना कर सकते हैं। तो ये वॉच लिस्ट जो है, अभी इसके अंदर किस तरह आप वॉच लिस्ट बनाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये सबसे पहला ऑप्शन है वॉच लिस्ट। दूसरा ऑप्शन आ जाता है ऑर्डर्स का। अब यहां पर देखिए, ऑर्डर्स का मतलब क्या है। अगर मिसाल के तौर पर टाटा मोटर जो कंपनी है, उसके शेयर की कीमत चल रही है मिसाल के तौर पर 300 रुपए, एक मिसाल दे रहा हूं, कीमत ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो 300 रुपए उसकी कीमत चल रही है और आपने ये कहा कि भाई मुझे 300 रुपए पे नहीं खरीदना है, जब ये थोड़ा सस्ता होगा ना, 290 रुपए पे आएगा ना, मैं तब खरीदूंगा। ठीक है, मुझे 300 रुपए पे नहीं खरीदना है, जब सस्ता हो जाएगा तब मैं खरीदूंगा। तो आपने ब्रोकर से ये कहा कि मुझे 290 पे खरीदना है और 290 का ऑर्डर लगा दिया। तो वो ऑर्डर आपको नजर कहां आएगा कि मैंने क्या ऑर्डर लगाया है, वो इसी ऑर्डर टाइप्स में आपको नजर आएगा, इसी वाले ऑप्शन में। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे, अब यहां पर देखिए, मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूं। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहां पर देखिए पेंडिंग ऑर्डर, एग्जीक्यूट, जो आपका ऑर्डर पूरा हो गया, यानी वो 290 पे प्राइस आई थी, आपको मिल गया ऑर्डर, तो वो आपको यहां पर एग्जीक्यूट में दिखाएगा। ट्रेड बुक, फिर वहां पर आपने कितने ट्रेड लिए हैं, क्या है, वो सारी चीजें यहां पर देखने को मिलती है। और अगर वो अभी 300 रुपए पे प्राइस चल रही है, 290 पर नहीं आई है, तो अभी वो जो है वो यहाँ पेंडिंग में आपको नजर आएगा। जैसे ही प्राइस उसकी 290 पर आएगी, वो आपका ऑर्डर क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी आपके कब्जे में आ जाएगा। ठीक है, तो वो जो है आप यहाँ ऑर्डर में देख सकते हैं। और उसके बाद डैशबोर्ड, जो तीसरा ऑप्शन है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड मतलब क्या, जो पहले वाला पेज था वही पेज है डैशबोर्ड। बाय डिफॉल्ट जैसे ही आप एप्लीकेशन ओपन करते हैं, इसी पेज पर आते हैं, इसी पेज से फिर आप दूसरे पेज पर जाते हैं। तो ये डैशबोर्ड जो है, ये पहला पेज है। इस पहले पेज के अंदर भी बहुत सारी चीजें मिलती हैं, मैं भी अभी आपको बताऊंगा। पहले हम ये पांचों फीचर्स देख लेते हैं, पांचों ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या है। आगे क्या है, आगे पोर्टफोलियो, जो 4 नंबर का ऑप्शन है, ये वाला पोर्टफोलियो, मैंने इस पर क्लिक किया तो आपके सामने इस तरीके का एक इंटरफेस आ गया। इस पोर्टफोलियो के अंदर आपको क्या नजर आता है, आपने जो शेयर खरीदा, मिसाल के तौर पर आपने कहा था कि मुझे 290 पे खरीदना है और आपको आपका ट्रेड जो है वो आपका ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो गया, आपको ऑर्डर मिल गया। ऑर्डर मिलने के बाद सेम डे, अगर आज आपने खरीदा है तो वो आज आपको सेम डे, यहां आप देखेंगे ऊपर की साइड में 2 ऑप्शन नजर आ रहे हैं, एक आ रहा है होल्डिंग और दूसरा आ रहा है पोजीशन। यानी सेम डे, अगर आज ही आपने खरीदा है तो वो आपको यहां पोजीशन पर नजर आएगा। देखिए यहां पे मैं पोजीशन पे क्लिक करता हूं तो यहां अभी पोजीशन में कुछ नहीं है, क्यों, क्योंकि अभी तक हमने कुछ खरीदा नहीं है, तो ये पोजीशन में नजर आएगा। और अगर आज आपने उसको होल्ड कर लिया, अपने पास ही रख लिया, उसको बेचा नहीं दोबारा, तो वो दूसरे दिन आपको आपके होल्डिंग में नजर आएगा। कहां पर, होल्डिंग में। अब जैसे ही मैं यहां पर होल्डिंग में क्लिक करता हूं तो ये देखिए आपके सामने इस तरीके का एक इंटरफेस आ रहा है। तो यहां नीचे में जो है ना, आपको आपकी ट्रेड बताएगा वो, कि आज आपने ये जो शेयर खरीदा था, इसमें टोटल प्रॉफिट इतना चल रहा है, लॉस इतना चल रहा है, ये सारी चीजें यहाँ पर नेट प्रॉफिट पीएनएल, यानी प्रॉफिट लॉस क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो यहाँ आपको दिखा रहा है। यहाँ पर उसकी वैल्यू क्या है, वो सारी चीजें यहाँ पर आपको दिखाएगा। जब आप 1-2 बार बाय सेल करेंगे ना, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो बिल्कुल बिगिनर है वो बिल्कुल छोटे कैपिटल से 1500-2000 से ही आप ट्रेड लीजिए। पहले 2-4-5-10 बार जो है आप बाय सेल करेंगे ना, आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस तरह करना है, किस तरह नहीं करना है। तो जो शेयर आप खरीदेंगे जो होल्डिंग में होगा वो आपको यहां नजर आएगा। कौन से, ये होल्डिंग वाले सेशन में यहां आपको नजर आ रहा है। और जो आप सेम डे बाय कर रहे हैं और सेम डे देख रहे हैं, तो आपको यहां पर पोजीशन में नजर आएगा। ये चीज समझिए, होल्डिंग और पोजीशन, ये आपको आपके ट्रेडिंग के सफर में बहुत ज्यादा काम आने वाला है कि आप जो होल्डिंग के शेयर हैं उसे किस तरह बेचते हैं, किस तरह नहीं बेचते हैं। एक चीज और बता दूं यहां पर, जो अगर आप पोजीशन में आपका कोई शेयर है, यानी आज आपने खरीदा है आज ही और उसको आज ही सेल करना चाहेंगे, तो उस वक्त आप उसे डायरेक्ट सेल करेंगे, वो सेल हो जाएगा। और अगर आपने उसे आज होल्ड कर लिया तो वो शेयर आपके कहां आएगा, होल्डिंग में। और होल्डिंग में आने के बाद जब आप उसे सेल करने जाएंगे, बेचने के लिए जाएंगे, मिसाल के तौर पर दूसरे या तीसरे दिन उसे जब आप बेचने जाएंगे, तो उस वक्त आपको एक टी पिन मांगेगा। वो कंफर्म करेगा कि क्या आप ही हो कि ये शेयर बेचना चाह रहे हैं या कोई और, ऐसा यानी कंफर्म करेगा। क्यों करता है, क्योंकि अब वो शेयर जो है ना आपके कब्जे में है, आपकी मिल्कियत है। सेम डे जो है आपको सिर्फ पोजीशन मिली थी, दूसरे दिन आपको उसका पूरा हक मिल जाता है, वो आपके कब्जे में आ जाता है, आपके डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो जब आपके डीमेट अकाउंट से कोई शेयर निकलते हैं ना, तो ब्रोकर कंफर्म करता है कि आप ही हो क्या,
तो उस वक्त आपको टी पिन मांगता है। तो जब वो टी पिन मांगेगा ना, वहीं उसे टी पिन जनरेट करने का भी ऑप्शन आएगा आपको। आप अपना एक टी पिन बना सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है टी पिन किस तरह बनाना है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं इंशाल्लाह टी पिन पर भी जो है एक वीडियो बना दूंगा। तो टी पिन डालने के बाद वो वेरीफाई करेगा, आपको ओटीपी भेजेगा। ओटीपी भेजने के बाद आपके शेयर जो है, आपके जो स्टॉक खरीदे हुए हैं, शेयर खरीदे हुए हैं, वो सेल हो जाए। तो यहां तक आपके समझ में आ गया। अब आ जाते हैं, ये जो 5वें नंबर का ऑप्शन है, ये 5वें नंबर का जो ऑप्शन है वो है आपकी प्रोफाइल। मतलब यहां से आपको आपकी आईडी नजर आएगी कि ये आईडी आपकी है या आपने किसी और का खोल रखा है, वो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। तो ये मेरी आईडी है, तो यहाँ पर नीचे मुझे आईडी नंबर दिखा रहा है, मेरा प्रोफाइल है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूं तो आप देखिए इसके अंदर बहुत सारी चीजें नजर आ रही हैं। मेरा बैंक अकाउंट वगैरह जो जो चीजें मैंने दिया है वो सारी चीजें यहाँ पर है। आपको फंड ऐड करना है इसके अंदर, वो भी यहीं से आप कर सकते हैं, या आप अंदर से भी कर सकते हैं, डैशबोर्ड से भी कर सकते हैं। तो फंड ऐड करने के लिए मिसाल के तौर पर आप जब डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो वहां आप अपना बैंक अकाउंट भी कनेक्ट करवाते हैं इससे। तो जब बैंक अकाउंट कनेक्ट कराते हैं तो आपके बैंक अकाउंट से पैसा पहले आप इसमें डालते हैं, इसमें डीमैट अकाउंट में, और डीमैट अकाउंट से फिर आप शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं। जब आप कोई चीज खरीदते हैं, शेयर खरीदते हैं, तो वो आपके डीमैट अकाउंट से पैसा कटता है, आपके बैंक अकाउंट से नहीं कटता। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या बैंक अकाउंट से कटेगा क्या? बैंक अकाउंट से अगर मिसाल के तौर पर आपके बैंक में 1 लाख रुपए पड़े हैं, आपने अपने बैंक अकाउंट से 10,000 रुपए डीमैट अकाउंट में डाल दिया। अब उस 10,000 से आप यहां पर शेयर खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। अगर कोई शेयर खरीदते हैं तो उस 10,000 रुपए में से कटेगा, अगर जब उसे बेचते हैं तो उसी 10,000 रुपए में जमा होगा। और अगर आपको उस पैसे को निकालना होगा तो आप अपने डीमैट अकाउंट से आपके बैंक अकाउंट में उसे ट्रांसफर करते हैं, विड्रॉ करते हैं, तो वो आपके बैंक अकाउंट में आता है, फिर वहां से आप उसे कैश करवा सकते हैं। ये तरीका है। तो अभी आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई। ये है प्रोफाइल, ये है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में क्या है, आप जितने भी शेयर खरीदे हैं जो आपके होल्डिंग में आ चुके हैं, वो सारे शेयर्स आपके आपके होल्डिंग आपके पोर्टफोलियो में नजर आएंगे जो होल्डिंग में है। उसके बाद डैशबोर्ड। डैशबोर्ड जो है, वो डैशबोर्ड के बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीजें आपको डैशबोर्ड में मिल रही है। उसके बाद ऑर्डर है। ऑर्डर मतलब क्या, आपने जो ऑर्डर लगाया है वो एग्जीक्यूट हो गया है, आपके कितने ट्रेड्स हुए हैं, पेंडिंग में कितने ऑर्डर्स हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ ऑर्डर्स में मिल जाते हैं, ऑर्डर वाले ऑप्शन में। और वॉच लिस्ट, वॉच लिस्ट भी बताने का मैं अभी आपको तरीका बता दूंगा। तो सबसे पहले हम डैशबोर्ड के बारे में समझते हैं। अब जैसे ही डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाता है, जैसे ही आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट डैशबोर्ड ही ओपन होता है। तो डैशबोर्ड के अंदर देखिए ऊपर में निफ्टी, तो निफ्टी बैंक निफ्टी आपको दिखा रहा है। ये निफ्टी बैंक निफ्टी में हम ट्रेड नहीं करते हैं, क्योंकि इसके अंदर स्पॉट में ट्रेड करना पॉसिबल नहीं है। यहाँ फ्यूचर ऑप्शन ट्रेड होती है जो कि काफी रिस्की होता है, और वो इस्लाम में जायज भी नहीं है। तो हम वो ट्रेड नहीं करते हैं। हम प्योर स्टॉक में काम करेंगे, शेयर में काम करेंगे, ऐसी कंपनियों में काम करेंगे जो शरिया कंप्लाइन है, जो हमारे उसूल के मुताबिक काम कर रही है। हम उसी कंपनी के अंदर अपनी ट्रेडिंग भी करते हैं, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। तो निफ्टी के अगर आपको देखना है ओवरऑल निफ्टी किस तरह चल रही है, क्योंकि माना यह जाता है कि निफ्टी जिस हिसाब से काम करेगी पूरे मार्केट पे वो असर पड़ेगा। हालांकि ऐसा नहीं है, निफ्टी सिर्फ 50 कंपनियों के मूवमेंट को बताती है। बाकी तकरीबन 1700-1800 कंपनियां एनएससी के अंदर, तकरीबन 5000 कंपनियां बीएससी के अंदर है। उन सारी कंपनियों को चेक नहीं करते निफ्टी और सेंसेक्स, सिर्फ 50 कंपनियों का मूवमेंट बताती है। तो हो सकता है निफ्टी कभी ऊपर हो और कोई स्टॉक नीचे हो, या कोई निफ्टी कभी नीचे हो कोई स्टॉक ऊपर हो। तो हम निफ्टी को देखकर भी पूरा काम नहीं करते हैं, लेकिन ओवरऑल एक जजमेंट लेने के लिए हम निफ्टी भी चेक कर लेते हैं, निफ्टी के चार्ट को भी देखते हैं कि किस तरह उसमें मूवमेंट चल रहा है। अब देखिए उसके नीचे ट्रेडिंग स्टॉक, ये अलाइज ब्लू के कुछ फ्यूचर्स हैं। यहाँ से उन सारे फ्यूचर्स को छोड़िए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ नीचे भी आपको निफ्टी बैंक निफ्टी, और उसी के साइड में आप इस तरह यहाँ पे और साइड में स्क्रॉल करते हैं, स्लाइड करते हैं, तो फिर फिन निफ्टी, ये भी एक इंडेक्स है। और उसके बाद में इंडिया विक्स, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको मिल जाती है। इतना ज्यादा प्रेशर मत लीजिए, जब आप मार्केट में पुराने होने लगेंगे ना, तो ये सारा डैशबोर्ड आपको अपने आप आसानी से समझ में आने लगेगा। हमारे लिए जो जरूरत की चीज है वो इंशाल्लाह मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा भी ना हो। अब यहाँ नीचे देखिए ट्रेडिंग व्यू का चार्ट भी मिलता है, बहुत सारे फ्यूचर्स हैं। ये सारे फ्यूचर्स से हमें कोई लेना देना नहीं है। इसको थोड़ा सा नीचे कीजिए, और नीचे यहाँ आपको डैशबोर्ड के जरिए भी आपको अपना फंड ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आप यहीं से भी अपना जो है फंड इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, पैसा इसमें ऐड कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए। उसके बाद में और कोई चीज खास इसके अंदर, और कोई चीज खास नहीं है। बहरहाल सबसे पहले इसमें पैसा आपको ऐड करना है। अब आ जाइए पहले वाले ऑप्शन पर, वॉच लिस्ट में। अब वॉच लिस्ट में क्या है, मिसाल के तौर पर जैसे हमने कहा था कि हमें टाटा मोटर खरीदना है, तो टाटा मोटर को लाकर सबसे पहले हम अपने वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे। आप डायरेक्ट भी बाय सेल कर सकते हैं, लेकिन हम वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे तो हमारे हमारे लिए आसानी हो जाएगी कि हम उसकी एनालिसिस अच्छे तरीके से कर सकते हैं। फौरन हमें वो शेयर हर बार सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
अगर उसे देखना है तो हम अपनी वॉच लिस्ट के जरिए ही आसानी से देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऊपर में सर्च का एक ऑप्शन आता है, जैसे ही हम वॉच लिस्ट में क्लिक करते हैं, वॉच लिस्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ आपको एक सर्च का ऑप्शन आता है। अगर यहाँ ऊपर के साइड में आप देखो तो यहाँ पर आपको 5 वॉच लिस्ट बनाने का जो है ऑप्शन मिल रहा है। नंबर 1, 2, 3 और उसी के साइड में सिलेक्ट कीजिए इसको 4 और ये 5 वॉच लिस्ट बनाने के आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं। और एक वॉच लिस्ट में आप यहाँ पर देखेंगे 0/50, मतलब आप एक वॉच लिस्ट में 50 शेयर ऐड कर सकते हैं। 5 वॉच लिस्ट मतलब 250 शेयर की अपनी एक वॉच लिस्ट बना सकते हैं। अब इसे वॉच लिस्ट बनाने का सबका अपना अपना एक तरीका होता है। बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे स्टॉक को वॉच लिस्ट में ऐड करते हैं, उस वॉच लिस्ट को अपना नाम नाम देते हैं। यहाँ पर वॉच लिस्ट 1 लिखा हुआ है, उसे आप अपने हिसाब से नाम भी दे सकते हैं। कैसे देना है, इसी वॉच लिस्ट पे आप दबा के रखेंगे, होल्ड करके रखेंगे, तो यहाँ पर देखिए वॉच लिस्ट पर यहाँ पर आपको नाम लिखने का ऑप्शन आ जाता है। आप उसे क्लिक कीजिए, यहाँ से इसको हटाइए और यहाँ पर नाम लिख दीजिए जो भी आपको लिखना है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माय वॉच लिस्ट, ठीक है, माय वॉच लिस्ट। आप जो नाम देना चाहें वो दे सकते हैं। मैं अभी बताऊंगा कि ये क्या सारी चीजें हैं, क्यों करना पड़ता है। और यहाँ नीचे में यहाँ आने के बाद यहाँ से इसको सेव कर दीजिए। देखिए यहाँ पर वो नाम आ गया, ठीक है। तो आप अपना अलग अलग नाम दे सकते हैं। आप एक वॉच लिस्ट का नाम दे दीजिए कि ये शरिया कंप्लाइन वॉच स्टॉक्स हैं। फिर एक में दे दीजिए कि इसकी प्राइस यहाँ डिमांड जोन पर आने वाली है, जिसकी प्राइस जो है डिमांड जोन पर आने वाली है, जिसकी प्राइस सपोर्ट रेजिस्टेंस पे पहुंचने वाली है। ऐसे अलग अलग वॉच लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है। ये सारे वॉच लिस्ट में आप 50-50 स्टॉक जो है ऐड कर सकते हैं। अब जैसे ही इस सर्च पे मैं क्लिक करता हूं, यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है, तो सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब मुझे टाटा मोटर देखना है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा सीधा टाटा मोटर। तो जैसे ही टाटा मोटर में लिखूंगा तो यहाँ पर देखिए आपके सामने स्टॉक आ जाएंगे। तो ऊपर में सबसे पहले टाटा मोटर है, एनएससी और बीएससी दो बाजार हैं। एनएससी और बीएससी दो बाजार हैं। इन दोनों बाजार में से आपको कौन से बाजार के स्टॉक, कौन से बाजार में से इसको खरीदना है, तो हम अक्सर एनएससी में खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं एनएससी में? क्योंकि वहां पर वॉल्यूम ज्यादा होता है, बायर्स और सेलर्स आसानी से मिल जाते हैं, बहुत ज्यादा बायर्स और सेलर्स अवेलेबल होते हैं, तो हम अक्सर एनएससी के अंदर ही काम करते हैं। यहाँ पर एनएससी लिखा हुआ है, इसके आगे यहाँ पर देखिए प्लस का आइकन है। इस प्लस के आइकन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद ये जो स्टॉक है ये आपके वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। अब यहाँ ऊपर तीर के निशान से आप इसे बैक कीजिए। बैक करने के बाद आप यहाँ पर देखिए टाटा मोटर शेयर आपके सामने आ गया। अब यहाँ पर इसकी कीमत यहाँ पर चल रही है 433 रुपए 45 पैसे और ये स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में आ गया है। अब इसे आप इस स्टॉक पे क्लिक कीजिए। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहां से आप डायरेक्ट उसे बाय सेल कर सकते हैं, बाय और सेल। लेकिन इस तरह मत कीजिएगा, कभी भी डायरेक्ट स्टॉक को बाय और सेल मत कीजिए। उसकी एनालिसिस कर लीजिए, उसके चार्ट को देखिए, प्रीवियस चार्ट में, उसके पिछले चार्ट में क्या क्या हुआ है, क्या नहीं हो रहा है, वो सारी चीजें देखना पड़ता है। टेक्निकल को देखिए, उसके फंडामेंटल को देखिए और उसके बाद में उसमें एंट्री बनाइए। तो अब इसकी एनालिसिस करने के लिए हमें इसका चार्ट देखना है। तो चार्ट देखने के लिए यहाँ नीचे में बाय सेल के नीचे में व्यू चार्ट का एक ऑप्शन आ जाता है। आप उस पर क्लिक करेंगे, व्यू चार्ट पर। व्यू चार्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इसका चार्ट खुल गया। अब ये देखिए, ये चार्ट खुल गया। आप इसकी यहाँ से साइज छोटी बड़ी कर सकते हैं, ये इस पर उंगली करके, ठीक है। अभी ये मंथली टाइम फ्रेम हम देख रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे एम लिखा हुआ है, मंथली। मुझे इसे 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखना है। तो ये देखिए, ये पूरा चार्ट हमारे सामने आ गया है। यहाँ से हम उसकी एनालिसिस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन सी कैंडल किस तरीके की बन रही है, क्या हो रहा है, बायर्स का प्रेशर ज्यादा है, सेलर का प्रेशर ज्यादा है, प्राइस कहां से कहां तक मूवमेंट हो सकती है, क्या हो सकती है, ये सारी एनालिसिस हम यहाँ चार्ट के जरिए कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि इसकी प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगी, तो हम यहीं से उसे बाय सेल करेंगे। अब बाय सेल करने के लिए यहाँ फिर नीचे आपको दो ऑप्शन मिल रहा है, बी एंड एस। ये जो लिखा हुआ है, बी का मतलब होता है बाय, एस का मतलब होता है सेल। अगर आपको बाय करना है तो आप बाय पे क्लिक कीजिए। बाय पे क्लिक करने के बाद में फिर आपके सामने इस तरीके का एक इंटरफेस, इस तरीके का एक पेज खुलकर आएगा। इस पेज में आप वो सारे आपके ऑर्डर्स लगा सकते हैं कि किधर से आपको कितने शेयर बाय करने हैं, कौन सा ऑर्डर लगाना है, कौन सा ऑर्डर नहीं लगाना है। यहां तक की सारी चीजें मैंने आपको बताई। इससे आगे कितनी क्वांटिटी बाय करना है वो यहाँ लिखेंगे, किस प्राइस पे बाय करना है यहाँ पर लिखेंगे। रेगुलर ऑर्डर है, बीओ ऑर्डर है, एमओ ऑर्डर है, मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, एसएल ऑर्डर, एसएलएम ऑर्डर, ये सारे ऑर्डर्स क्या है, कौन कौन से ऑर्डर होते हैं, क्या होता है, इस पर हमने मुकम्मल वीडियो बनाए हैं, हमारे कोर्स के अंदर है। अगर आप वो कोर्स ज्वाइन करेंगे,
आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ऑर्डर हमें लगाना चाहिए, लिमिट ऑर्डर लगाना चाहिए, मार्केट ऑर्डर लगाना चाहिए, एसएलएम ऑर्डर लगाना चाहिए, एसएल ऑर्डर लगाना चाहिए। ये सारे ऑर्डर्स के क्या फायदे हैं और उसके क्या नुकसानात हैं, वो सारी चीजें हमारे कोर्स के अंदर है। यहाँ के लिए इतना ही काफी है। मैंने आपको किस एप्लीकेशन को किस तरह यूज करना है, सबसे पहली बार ये उन लोगों के लिए था जो बिल्कुल नए हैं, जिन्हें पहली बार कुछ पता नहीं है, वो कहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, क्या करते हैं, उनके लिए था। अ- अगर आपको ऑर्डर किस तरह लगाना है, क्या करना है, ये जानना है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि कौन से ऑर्डर के बारे में आप जानना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं। इंशाल्लाह मैं उस पर एक वीडियो ज़रूर बना दूंगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि हम जो भी वीडियो डाल रहे हैं, वो इंशाल्लाह आपको जैसे ही हम वीडियो डालें, वो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह फिर एक मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।